दिस इज़ योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का डिप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप लोगों को इसे करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट। देखिए डिप्रिसिएशन क्या है, असेट की वैल्यू में एक धीरे धीरे और परमानेंट होने वाला डिक्रीज है, यानी कि जो असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ड्यू टू उसका जो यूज़ है या इफ्लेक्ट्स ऑफ टाइम, उसे हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। देखिए जितनी भी हमारी टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती हैं उन सभी पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है एक्सेप्ट लैंड। लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता क्योंकि लैंड की जो लाइफ है वो इनडेफिनेट है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। अब उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। एक और बात, ये जो डिप्रिसिएशन है मैंने बस छोटा सा आपको ब्रीफ दिया है। अगर आपको इसके ऊपर पूरी वीडियो देखनी है थ्योरी के ऊपर तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, अगर आपके क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन रेट के साथ पर एनम दिया हुआ है तो आपको जो एक्चुअल पीरियड है उसी का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ये कैसे है, जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पर एनम अगर इस तरीके से डिप्रिसिएशन रेट के साथ दिया हुआ है तो जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो एक्चुअल पीरियड के लिए ही कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल जो मशीनरी है वो परचेज़ की गई है अक्टूबर में, हम 31 मार्च को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके चार्ज करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अक्टूबर से लेके मार्च तक का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ पर एनम इज़ नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में पर एनम नहीं दिया है, खाली इस तरीके से 10% लिख के छोड़ दिया है, तो आपको क्या करना है, पूरे साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसे बहुत ध्यान से रीड करना है। देखिए अगर क्वेश्चन प्रिस्क्राइब करता है फुल ईयर, लेट्स से आपको 10% पर एनम भी दे दिया, साथ में बोल दिया कि मशीनरी अक्टूबर में परचेज की है और एक तरफ लिख दिया है कि आपको डिप्रिसिएशन पूरे साल के लिए चार्ज करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन को बहुत थॉरोली रीड करना है। और अगर इस तरह की स्टेटमेंट दी हुई है कि पूरे साल के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करना है तो आप पूरे ही साल के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मैं अगेन वही चीज़ बोलती हूँ कि क्वेश्चन को बहुत थॉरोली आपको रीड करना है। अब देखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को चार्ज करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है डिमिनिशिंग मेथड। आज हम जो बात करेंगे या जो नेक्स्ट वीडियोस में भी अभी हम फिलहाल बात करेंगे वो बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड की। अब स्ट्रेट लाइन मेथड, अब यहाँ पर क्या है कि रिकॉर्ड करने के लिए भी डिप्रिसिएशन को दो मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। पहली बात, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड हैं और डिप्रिसिएशन को बुक्स में रिकॉर्ड करने के भी दो मेथड है। दैट मीन्स कि जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड को डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर भी हम बुक्स में डिप्रिसिएशन को किस तरीके से दिखाना है उसके भी दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे। जो पहला मेथड होता है उसमें क्या होता है कि डिप्रिसिएशन को उस असेट में ही चार्ज किया जाता है। दूसरा मेथड वो होता है जिसमें कि प्रोविजन अकाउंट बनाया जाता है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम इस वीडियो में जो एसेट में डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो वाला मेथड डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल के 22 एडिशन का। आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा सो दैट आपको किस तरीके से मशीनरी अकाउंट बनाना है या किस तरीके से डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करना है वो ईजिली समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 में एक्स लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की है 4 लाख रुपीज़ की और उस पे 50,000 जो है वो इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास ना तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन गिवन है और ना ही डिप्रिसिएशन का
अमाउंट गिवन है। एक और बात, हम स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है। इसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो सेम रहता है। लेट्स से हम बोलते हैं कि 10 लाख रुपीज़ की मशीनरी है और उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो 10% पर एनम हो रहा है। दैट मीन्स कि एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 मार्च को वो 1 लाख रुपीज़ ही चार्ज करना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो एवरी ईयर सेम होता है। यस, अगर कुछ नई मशीनरी ऐड हो रही है या मशीनरी का कोई पार्ट निकल रहा है तो उस केसेस में ऑब्वियसली हम उतने ही पीरियड का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज द डिप्रिसिएशन विल रिमेन सेम, द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। ओके, सो यहाँ पर हम इस तरीके से मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ये उसी तरीके से बनता है जैसे कि हम कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मशीनरी अकाउंट असेट अकाउंट है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ भी इंक्रीज़ हो रहा है तो वो हमें डेबिट साइड दिखाना है, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड दिखाना है। ठीक है, तो पहली जो हमारी यहाँ पर एंट्री है वो गिवन है कि मशीनरी परचेज की गई है और उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस की पेमेंट हुई है। सो 1 अप्रैल 2019 टू बैंक अकाउंट 4 लाख रुपीज़, ये मशीनरी का परचेज प्राइस है। अब इसमें क्या है, इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं तो वो भी हम इसमें डालेंगे 50,000। अब हमें यहाँ पर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। देखिए, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत सिंपल है स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेट करना। हमें क्या करना है कि जो परचेज प्राइस है उसमें जो इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस हैं उन्हें ऐड करना है, और यहाँ पर हमें उसकी स्क्रैप वैल्यू भी दी है 50,000, तो वो हम माइनस करेंगे, और जो उसकी लाइफ दी है मशीनरी की वो दी है 10 ईयर्स, तो उससे हम डिवाइड करेंगे। सो 4 लाख रुपीज़ प्लस 50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा 40,000 डिप्रिसिएशन निकल के आएगा पर एनम, विच मीन्स कि पर एनम जो डिप्रिसिएशन चार्ज करना है वो 40,000 रुपीज़ चार्ज करना है। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया था डिप्रिसिएशन कब चार्ज होता है, 31 मार्च को एवरी ईयर ये चार्ज किया जाता है, या हम कहें कि जो बुक्स की क्लोजिंग की जाती है तो उस दिन ये डिप्रिसिएशन बुक्स में चार्ज किया जाता है। सो 31 मार्च 20 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये वर्किंग नोट कितना हमारा निकल के आया था 40,000। अब हमें क्या करना है, 31 को ही इसकी बैलेंसिंग करनी है। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,10,000 कैसे आया, देखिए 4 लाख प्लस 50,000, 4,50,000। अब 4,50,000 में से जब आप 40,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन निकल के आएगा 4,10,000। अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 अप्रैल को। सो 1 अप्रैल 22 बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,10,000। अब क्या करना है, 31 मार्च को हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 40,000, और ये बैलेंस कैरी डाउन हमारा निकल के आएगा 3,70,000। अब अगेन अब 1 अप्रैल 22 को ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 3,70,000। अब आप इसका जो है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना है आपको, सॉरी, बिकॉज हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड हम फॉलो कर रहे हैं और डिप्रिसिएशन जो है वो 40,000 निकल के आया था। सो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 40,000। अब आप क्या करेंगे, अपना बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,30,000। हाउ 3,30,000 कैसे आया, इधर 370 था और 370 में से जब 40,000 हम माइनस करेंगे तो वो निकल के आएगा 3,30,000। सो इसको फिर आप यहाँ 1 अप्रैल 22 में बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़ देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करना है 4 ईयर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन से, जो कि 1 अप्रैल 2018 को है, जहाँ पर कि फर्नीचर परचेज किया गया है। सो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर आप रेफरेंस के लिए F1 डाल दीजिएगा। मैंने गलती से M1 डाल दिया है। M स्टैंड फॉर मशीनरी एंड F4 फर्नीचर, बिकॉज जब एक से ज़्यादा हमें मशीनरी या फर्नीचर परचेज
करनी है। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो एग्जामिनर के लिए भी इजी हो जाता है और स्टूडेंट के लिए भी इजी होता है। सो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर आप F1 लिखिएगा और 55,000, ठीक है। अब इस ईयर में और कोई हमें ट्रांजैक्शन गिवन नहीं है। अब हमें क्या करना है, 31 मार्च को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास रेट ऑफ डिप्रिसिएशन गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। देखिए जो हमारा परचेज प्राइस है वो 55,000 है। आप उसमें से क्या करेंगे, उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो माइनस करेंगे और जो लाइफ है उससे डिवाइड करेंगे। सो 55,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा जो डिप्रिसिएशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5,000। अब बैलेंस कैरी डाउन आप निकालेंगे 50,000। अब देखते हैं 1 अप्रैल 2019, इसमें जो है एक फर्नीचर परचेज किया गया है 9,500 का। सो पहले आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 50,000, देन टू बैंक अकाउंट F2 आप यहाँ लिखिएगा 9,500। अब हमें क्या करना है, इसमें 31 मार्च 2020 का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट फर्नीचर 1 आपको पता है 5,000 है। अब हमें फर्नीचर 2 का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। उसकी जो अमाउंट थी वो कितनी थी, 9,500, और इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है 500। सो 9,500 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 10, तो इस वाले फर्नीचर का जो डिप्रिसिएशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 900। तो आप जब दोनों को प्लस करेंगे तो अमाउंट आएगा 5,900। अब आप बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन आपका आएगा 53,600। अब ये बैलेंस आप ब्रॉट डाउन करेंगे 1 अप्रैल 20, 53,600। अब इस ईयर में कोई भी परचेज नहीं है, तो आप डायरेक्टली पहले डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 21 का। मशीनरी 1 का 5,000 था, मशीनरी 2 का 9,000 था, तो 5,900। उसके बाद आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन 47,700। अब आप ये लेके आएंगे 1 अप्रैल 21 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे लिखिएगा 47,700, ठीक है। अब इस ईयर में एक और फर्नीचर जो है वो परचेज हुआ है 1 अक्टूबर 21 को 8,400। सो टू बैंक अकाउंट फर्नीचर 3 8,400 और ये डेट आएगी 1 अक्टूबर 21। अब आपको क्या करना है, इसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो आपके पास फर्स्ट 2 जो फर्नीचर्स हैं उनका डिप्रिसिएशन तो ऑलरेडी है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहने वाला है। हमें क्या करना है, जो थर्ड फर्नीचर है उसका डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो फर्नीचर 1 इज़ 5,000, फर्नीचर 2 इज़ 900, फर्नीचर 3 हमें कैलकुलेट करना है। सो 8,400 माइनस 400, बिकॉज 400 इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो वो निकल के आएगा 800। अब ये जो फर्नीचर परचेज किया गया है वो किया गया है अक्टूबर में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करना है, तो वो निकल के आएगा हमारा 400। तो आपकी तीनों फर्नीचर्स का जो डिप्रिसिएशन होगा 31 मार्च 22 को वो होगा 6,300। कैसे, 5,000 प्लस 500 प्लस 400, तो आपका आएगा 6,300। अब आप क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे, वो निकल के आएगा 49,800। दैट मीन्स कि जो 1 अप्रैल 22 को फर्नीचर की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 49,800। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को इसी तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए। और हाँ, अगर आप में से आज फर्स्ट टाइम कोई मेरे चैनल पे आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो विद दिस नोट, बाय बाय फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।